बंगाली मार्केट, मदरसा और मस्जिद का मामला आज सुर्खियों में उस वक्त आ गया जब इस मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने LNDO के ऑफिसर्स को ज़बरदस्त फटकार लगाई है और ये कहा है कि जब ये मामला सब जुडिस है, कोर्ट में इस मामले में सुनवाई चल रही है और आपसे पहले ही कहा गया है कि अब वहां जाकर के कोई कार्रवाई नहीं करनी है जब तक कि ये मामला सब जुडिस है, जब तक कोर्ट में इस पर सुनवाई चल रही है, कोई एक्शन नहीं लेना है। उसके बावजूद आप अचानक सुबह सुबह बुलडोजर लेकर के पहुंच गए और वहां पर मदरसे की दीवार और मदरसे में बने कमरों को आपने ध्वस्त कर दिया, उन पर बुलडोजर चला दिया। किस आधार पर चला, इसको लेकर फटकार लगाई गई है दिल्ली हाई कोर्ट के जज के जरिए केंद्र सरकार के LNDO डिपार्टमेंट के अधिकारियों को कि आपने बिना हमारी परमिशन के, बिना हमारे ऑर्डर को, हमारे कहने के बावजूद कि कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा, कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी, उसके बावजूद आपने ये कार्रवाई की है। ये सरासर गलत है, ये कानून का मजाक है। अगली डेट तक इस पूरे मामले में यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया गया है और मुस्लिम पक्ष के जो वकील हैं, दिल्ली वक्फ बोर्ड के जो चेयरमैन हैं, उनका यह कहना है कि यह कार्रवाई मुसलमानों के लिए वरदान साबित हुई है क्योंकि 123 प्रॉपर्टीज पर, तमाम पर जिस तरह की तलवारें लटकी हुई थी, उसके बाद स्पष्ट तौर पर इनको झाड़ लगाना, स्पष्ट तौर पर इनको ऑर्डर देना कि 123 प्रॉपर्टीज का मामला जब कोर्ट में चल रहा है तो आपको इस मामले में कुछ भी नहीं करना है जब तक ये मामला सब जुडिस है, जब तक ये मामला कोर्ट में चल रहा है। तो उससे और जगहों पर जहां पर इस तरह की स्थिति हो सकती थी, जहां पर अचानक बुलडोजर पहुंच सकता था, तो वो भी अब खतरे से बाहर है। उसके साथ ही LNDO को यह कहा है कि आप कोई दीवार वहां पर नहीं बनाएंगे क्योंकि LNDO, आपको दिखाया है मैंने अपनी स्टोरीज में किस तरह से वहां पर 120 मीटर प्रॉपर्टी को आजाद कराने की बात करते हुए पूरी दीवार को गिरा दिया गया और एक तिरछी बाउंड्री वॉल बनानी शुरू कर दी थी, उसकी नींव तक भर ली गई थी, 8-10 रद्दे लगा दिए गए थे। लेकिन पुलिस वालों ने अमानतुल्लाह खान की रिक्वेस्ट पर कि जब तक इस मामले में हमारा आपस में बात नहीं हो जाती, ये अपने पेपर नहीं दिखा देते कि इसमें कोई इनके फेवर में कोई फैसला है कोर्ट का, तब तक आप यहां पर चारदीवारी ना बनवाएं, यही आपके हक में बेहतर रहेगा। ये आपने देखा होगा, अमानतुल्लाह खान का एक वीडियो हमारे चैनल पर ही वायरल हुआ है, 40-50 लाख लोगों ने उसको देखा है और उसमें जिस तरह से बहस करते हुए नजर आ रहे हैं अमानतुल्लाह खान LNDO के ऑफिसर्स के साथ, उनसे पेपर मांग रहे हैं, उनसे कागज मांग रहे हैं, उनसे ये कह रहे हैं कि कोर्ट का ऑर्डर दिखाइए, लेकिन उसके बावजूद कोई ऑर्डर उनके पास था ही नहीं, तो दिखाते कहां पर। अब सवाल यह खड़ा होता है कि बिना कोई ऑर्डर के आप दिल्ली पुलिस के पास पहुंच जाइए और दिल्ली पुलिस से आप फोर्स मांगिए कि हमें फोर्स चाहिए, फला का मकान, फला की दुकान, फला की मस्जिद, मंदिर गिराना है, तो पुलिस उनसे कोई पेपर नहीं मांगेगी सिवाय इसके कि वो ये कह देगी कि हमारे पास तो सरकारी ऑफिसर की तरफ से बाकायदा ये लेटर आया था कि हमें फोर्स चाहिए, हमारा काम है सिर्फ डेमोलिशन के वक्त पुलिस व्यवस्था बनाना, वहां पर फोर्स लगाना ताकि वहां पर कोई हंगामा ना हो, कोई लोग कानून को हाथ में ना ले और जो डेमोलिशन करने के लिए अमला गया हुआ है सरकारी, उसके साथ मारपीट ना हो। ये हमारी जिम्मेदारी है वहां पर कानून व्यवस्था को बनाए रखना। लेकिन सवाल यह खड़ा होता है पुलिस को ऑर्डर भी तो देखना चाहिए, किस आधार पर किसी की मजहबी इमारत को, वो भी रमज़ान के महीने में, वो भी उस वक्त जब बच्चे सहरी खा करके सो रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, आपने हमारे वीडियो में देखा होगा, 2-2, 3-3 साल के, 5 साल के, 8 साल के छोटे छोटे बच्चे हैं जो वहां पर सो रहे थे। अचानक 6 बजे बुलडोजर पहुंचता है, दरवाजा खटखटाया जाता है, तमाम मदरसे के असातिज़ा को बंधक बना लिया जाता है, एक एक उस्ताद के ऊपर 5-5, 6-6 पुलिसकर्मी बैठ जाते हैं, कोई फ़ोन नहीं करने दिया जाता, कोई मदद के लिए किसी को बुलाना चाहें तो वो भी नहीं बुला सकते। गैर मुस्लिम इलाका है पूरा इलाका, सिर्फ मस्जिद है वहाँ पर, एक मदरसा है, 250 साल पुराना ये मदरसा और मस्जिद है। रेलवे की प्रॉपर्टी करीब में है, पीछे से रेलवे लाइन गुजर रही है। रेलवे लाइन को जब एक्सपेंड करना था तो लालू यादव जब रेल मंत्री हुआ करते थे तो उन्होंने मस्जिद से बाकायदा जगह मांगी थी, मस्जिद के लोगों ने रेलवे को जगह दी थी, इसके बाकायदा सबूत है। उसके एवज में रेल मंत्रालय ने मस्जिद की इमारत बनाई थी थोड़ी सी, और आसपास का जो इलाका है, एक MCD का स्कूल है, प्ले ग्राउंड है, ये भी तमाम वक्फ प्रॉपर्टीज हैं, बाकायदा पेपर हैं उसके, 1970 का गजट है सरकार का। सारे पेपर होने के बावजूद कोई पेपर नहीं मान रहा था, उस वक्त में मौजूद था जब ये डेमोलिशन की कार्रवाई चल रही थी, जब अमानतुल्लाह खान या महमूद पराचा वहां पर पहुंचे थे। तो आपने देखा हमारे वीडियोस के जरिए किस तरह से दोनों की बहस हुई। महमूद पराचा को दिल्ली पुलिस डिटेंड करके भी ले गई, लेकिन जब दिल्ली वक्फ बोर्ड के चेयरमैन वहां पर पहुंचे तो उनसे भी इसी तरह की बहस हुई।
कोई पेपर नहीं, कुछ नहीं, आइए आप तोड़ दीजिए, क्योंकि मामला मुसलमानों से जुड़ा हुआ है। और जाहिर सी बात है, ये बार बार सवाल खड़ा किया जा रहा है कौम से भी कि 2 किलोमीटर पर लाखों की संख्या में मुसलमान रहते हैं पुरानी दिल्ली में। और मुझे ऑफ द रिकॉर्ड वहाँ के एक उस्ताद ने यह भी बताया कि ज़िम्मेदारान को हमने 6:30 बजे कॉल कर दिया था, जो कमेटी के लोग हैं, लेकिन वो पहुँचे 1-1:30 बजे। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं संवेदनशीलता का, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हम कितना सीरियस अपनी मजहबी इमारत को, अपने मुक़द्दस मकामात को हम ले रहे हैं। इतना पुराना मदरसा, 250 साल पुराना मदरसा, उस पर बुलडोज़र चला दिया जाता है। करीब में रह रहे लाखों मुसलमानों में से कोई वहाँ पर नहीं पहुँचता, फ़ोन किया जाता है, ज़िम्मेदारान भी कई घंटे बाद पहुँचते हैं। तो बड़ा सवाल है। अमातुल्लाह खान भी 3 बजे वहाँ पर पहुँचे हैं जब मैं वहाँ पर मौजूद था। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, अगर वक्त रहते अमातुल्लाह खान सुबह ही पहुँच जाते। सबको इन्फॉर्म किया गया, लेकिन सहरी खा करके सब लोग सो रहे थे और सोचा अब आराम से चलेंगे, बिल्डोज़र तो चलना शुरू हो ही गया है, अब जा कर के वहाँ पर कुछ नेतागिरी की जाए। अपना उठे, आकर के वहाँ पर पुलिस से बात की, रोकने की कोशिश की। कहा तो ये भी जा रहा है कानून के जानकारों का कि तुरंत सुप्रीम कोर्ट पहुँचना चाहिए था। 10 बजे सुप्रीम कोर्ट खुला, वर्किंग डे था। वहाँ पर जाकर के आपको ये बात रखनी चाहिए थी, या हाई कोर्ट ही पहुँचना चाहिए था जहाँ पर ये मामला चल रहा है। उसी बेंच में आपको फरियाद लगानी चाहिए थी कि आपके सब जुडिस होने के बावजूद, मामला सुनवाई के में होने के बावजूद, 2 दिन बाद आज उस पर सुनवाई थी। परसों मदरसा डेमोलिश किया गया है और आज सुनवाई थी। तो जाहिर सी बात है, अगर हाई कोर्ट पहुँचा जाता सुबह ही 10 बजे, तो मुझे लगता है कि 10, सवा 10, 10:30 या 11 बजे तक फैसला आ जाता, डेमोलिशन पर स्टे हो जाता। और जो ये पूरा तोड़ा गया है, जिसको अब बनाना बहुत मुश्किल है, मुझे नहीं लगता कि कोर्ट इसको बनाने के अब कोई ऑर्डर देगा साफ तौर पर। तो जाहिर सी बात है, अगर किसी चीज़ को डेमोलिश किया जाता है, बाबरी मस्जिद के साथ क्या हुआ आपने देखा कि बाबरी मस्जिद अगर अपनी जगह पर होती, अगर उसको गिराया नहीं गया होता, तो क्या इतनी बड़ी विडंबना हो सकती थी, इतना बड़ा फैसला कोर्ट का आ सकता था? हरगिज़ नहीं। तो ऐसे ही किया जा रहा है। मजहबी मकामात को पहले आप गिरा दीजिए, उसके बाद आप लड़ाई लड़ते रहिए। तो अगर इस तरह की चीज़ों पर समय रहते अगर एक्शन लिया जाता, तो शायद इसको बचाया जा सकता था। तो इसीलिए सबसे 2 दिन से हम यही बात कह रहे हैं कि तुरंत अगर इस पर एक्शन लिया जाता। कल भी हम जब वहाँ पर पहुँचे थे मस्जिद में, तो वहाँ पर भी पहुँच करके हमने उनके ज़िम्मेदारान से ये कहा था, मस्जिद कमेटी के लोगों से ये कहा था कि आप वक्फ बोर्ड के अलावा भी आपके पास पावर है, आप जाइए। और कुछ लीगल टीम भी वहाँ पर कुछ मुस्लिम तंजीमों की पहुँची हुई थी, उन्होंने भी यही मशवरा दिया कि आप सबसे पहले जाकर के कोर्ट में जाकर के ये स्टे लाइए कि यहाँ पर कोई दीवार ना बने, क्योंकि 120 मीटर की जो एरिया है जिसको वो अपना बता रहे हैं LNDO के लोग, उस एरिया में वो अपनी दीवार ना बना पाएँ, हदबंदी ना कर पाएँ। इसको रोकना ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ पर 8-10 रद्दे पहले से लगा दिए गए हैं, और अगर दीवार ऊपर तक खिंच जाती तो फिर मामला और गड़बड़ा जा सकता था। लेकिन अब जिस तरह से हाई कोर्ट के ज़रिए स्टे लगाया गया है, कोई भी वहाँ पर कार्रवाई नहीं की जाएगी, जो कि त्यों हालात बना करके रखने की बात कही गई है हाई कोर्ट के ज़रिए। तो शायद अब इस मामले में आगे कोई ना कोई राहत ज़रूर मिलेगी। शुक्रिया। आपको हमारी कोशिश कैसे लगी ज़रूर बताएं। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, उसके साथ ही फॉलो भी करें। धन्यवाद।